महर्षि कश्यप की पत्नी नीति के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। ये दोनों बालक बड़े ही पराक्रमी थे। इनमें से बड़े का नाम हिरण्याकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। ये दोनों बालक बड़े ही पराक्रमी, आत्मबलशाली और महाशक्तिशाली थे। दोनों भाइयों ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याकश्यप अब अपने भाई के मारे जाने से बहुत दुखी था। उसके बाद वह महेंद्राचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। हिरण्याकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। हिरण्याकश्यप के राज्य में ना होने से देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और राक्षसों को उनके राज्य से ही भगा दिया। सभी दैत्य इसमें पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। तभी इंद्रराज को देवता ने बताया कि सभी दैत्य डरकर पाताल लोक भाग गए हैं, लेकिन महल में हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु है। सभी देवताओं ने मिलकर हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। देवराज इंद्र कयाधु को अपने साथ ले जाने लगे। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि बोले, देवराज इंद्र, आप कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र बोले, नारद मुनि, आप जानते हैं कि यह कौन है? ये हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु है और इसके पेट में हिरण्याकश्यप का अंश है, जो हमें आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं इसे देवलोक बंदी बनाकर ले जा रहा हूँ। तभी नारद मुनि ने बताया कि कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, तुम इसे छोड़ दो। नारद मुनि के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और कयाधु से बोले, बेटी, तुम अब आराम से यहाँ इस आश्रम में रुको, जब तक तुम्हारा पति हिरण्याकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके वहाँ से वापस नहीं आ जाता। कयाधु बोली, हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा की है। मैं हमेशा ही आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु अब आश्रम में नारद मुनि के प्रवचनों का लाभ लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे पर सदैव पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और इधर हिरण्याकश्यप की तपस्या अब पूरी हो चुकी थी। हिरण्याकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्याकश्यप बोला, ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना ही मुझे कोई घर के अंदर मार सके और ना ही घर के बाहर।
ना अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, ना दिन में और ना ही रात में, ना ही मनुष्य से और ना ही पशु से, ना ही आकाश में और ना ही पृथ्वी पर मुझे कोई मार सके। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है पुत्र, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। वरदान मिलने के पश्चात हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया। कुछ समय बाद कयादु भी पुत्र प्रहलाद को लेकर महल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा लेने गए तो वहाँ पर भी श्री हरि का ही नाम लेते थे। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी, हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में आ गया और कहने लगा, कोई तो इस मूर्ख को रोको, ये मेरे शत्रु का नाम जपे जा रहा है। नमो भगवते ये बहुत बुरा आत्मा है, इसे मार डालो, इसे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। तभी कयादु हिरण्यकश्यप के सामने बहुत गिड़गिड़ाई और उसने कहा कि ये आपका पुत्र प्रहलाद है, आप इसे कैसे मार सकते हैं? सैनिकों ने प्रहलाद को हर तरीके से मारने की कोशिश की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल रहे। हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने भक्त प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया। भक्त प्रहलाद को विषैला खाना खिलाया, लेकिन इन सब का भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। और ये बात जब हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने उसे बताई तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, होलिका, तुम ही श्री हरि के भक्त का नाश कर सकती हो। होलिका बोली, हाँ भैया, आप निश्चिंत रहिए। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ एक शॉल है, जिसे ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी। और तभी हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अधिक मात्रा में अग्नि जलाई जाए। इसके पश्चात होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में बैठ गई। श्री हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। गुस्से से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को महल में बुलाया। होलिका के अग्नि में भस्म हो जाने से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित था। गुस्से में क्रोधित हिरण्यकश्यप अपने आप को संभाल नहीं सका और सामने खड़े खंबे में अपना गदा दे मारा। खंबे में गदा मारते ही भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। ये भगवान का नरसिंह रूप बहुत ही भयानक था। नरसिंह अवतार में भगवान की आँखें सोने की तरह पीली पीली। प्रभु का आधा शरीर पशु का और आधा शरीर मनुष्य का था। प्रभु का ये अवतार देखकर किसी को भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देख हिरण्यकश्यप गुस्से से भरा हुआ अपने हाथ में गदा लेकर उनकी तरफ दौड़ा। अपनी तरफ गदा लेके आता हुआ देख भगवान नरसिंह ने उसे पल भर में दबोच लिया। उन्होंने महल की डहरी पर बैठकर जांघ पर लिटालकर पल भर में अपने नाखूनों से उसका कलेजा फाड़ दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान का रूप बहुत ही भयानक था और अब उनका क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख प्रहलाद भगवान नरसिंह के पैरों में जाकर गिर गए।
प्रहलाद के पैरों में गिरते ही भगवान का दयालु हृदय सामने आ गया और उन्होंने चरणों में पड़े भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया और कहने लगे, भक्त प्रहलाद, मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। Yeah.